नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, कुंती पुत्र अर्जुन का पराक्रम सर्वविदित है। कृष्ण और अर्जुन के महान राजा युधिष्ठिर के तंबू से चले जाने के बाद क्या हुआ? मुझे विस्तार से बताओ कि इंद्रपुत्र अर्जुन और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच मुठभेड़ में क्या हुआ था। संजय ने आगे कहा, हे राजन, जब अर्जुन युद्ध की अग्रिम पंक्ति में पहुंचे तो उन्होंने भीम को कौरवों की सेना को चीरते हुए देखा। उनके पीछे उनके हथियारों से भरी 6 बैलगाड़ियां थीं। दुर्योधन ने भीम को चुनौती देने के लिए शकुनी को भेजा था, लेकिन शकुनी भीम के क्रोध के आगे कुछ नहीं कर सका और अंततः पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। अर्जुन भीमसेन के पास गया और उसे बताया कि कर्ण के बाणों से घायल होने के बाद राजा आराम कर रहे हैं। राजा के कुशलक्षेम के बारे में सुनकर भीम प्रसन्न हो गए और अपने रथ से उतरकर उन्होंने हाथ में गदा लेकर कौरव सेना पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने सिर के चारों ओर गदा घुमाना शुरू कर दिया, जिससे दुश्मन सैनिकों का सामूहिक विनाश हो गया। उन्होंने जल्द ही 10,000 योद्धाओं और सैकड़ों हाथियों को मार डाला। दुर्योधन की सेना की पंक्तियों को जलाते हुए उनकी गदा खून और मांस से लथपथ हो गई थी। फिर वे अपने रथ पर चढ़े और अर्जुन के पीछे उस स्थान की ओर बढ़े जहां कर्ण युद्ध में लगे हुए थे। कर्ण एक अधिरथ के पूर्ण गुण प्रदर्शित कर रहा था। वह अकेले ही पांडव सेना के महान योद्धाओं से लड़ रहा था। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र, शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु, नकुल और सहदेव सभी कर्ण के विरुद्ध लड़ रहे थे। कर्ण ने सात्यकी के 4 घोड़ों को मार डाला, किंतु सात्यकी ने कर्ण के पुत्र प्रसेन को मार डाला। अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण ने सात्यकी को मार डालने के लिए एक बाण छोड़ा। जैसे ही बाण सात्यकी की ओर तेजी से आया, शिखंडी ने अपने अस्त्र से उसे चकनाचूर कर दिया। तब कर्ण ने धृष्टद्युम्न के पुत्र को मार डाला। धृष्टद्युम्न के देखते ही देखते जैसे जैसे कर्ण महान पांडव सेनापतियों को एक एक करके पराजित कर रहा था, वैसे वैसे वह सेना का भी महासंहार कर रहा था। सूर्यपुत्र के बाणों से सैकड़ों हाथी अपने सवारों सहित भूमि पर गिर पड़े। पांडव सेना कर्णरूपी समुद्र में डूब रही थी। उसे बचाने के लिए अर्जुन की नौका आगे आई और डूबती हुई सेना को जीवनदान दिया। इस बीच दुशासन भीम से युद्ध करने के लिए आगे आया। उसने भीम के धनुष को तोड़ दिया और 9 बाणों से उसे घायल कर दिया, जिससे युद्ध के मैदान में जोरदार गर्जना होने लगी। अपने शत्रु की जीत को बर्दाश्त न करते हुए भीम ने अपनी पूरी ताकत से एक बाण छोड़ा। हालांकि दुशासन ने अपने शक्तिशाली बाणों से उसे काट दिया और एक बार फिर भीम को घायल कर दिया। दुशासन को देखकर क्रोधित भीम ने कहा, हे वीर, मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने घायल कर दिया है जो मरने वाला है। अब देखना है कि तुम मेरी गदा की ताकत को सहन कर सकते हो या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज रहा हूं। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा और युद्ध के मैदान में तुम्हारा खून पीऊंगा। दुशासन ने जल्दी से भीम पर एक भाला फेंका, लेकिन पांडु के दूसरे पुत्र ने अपनी गदा छोड़ दी, जिससे भाला टूट गया और गांधारी के पुत्र के सिर पर जा लगा। गदा इतनी तेजी से फेंकी गई कि दुशासन अपने रथ से 90 फीट दूर जा गिरा। दुशासन दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेट गया। उसके कवच, मुकुट, बाल और आभूषण खिसक गए थे और उसके सिर से खून बह रहा था। तब भीम को याद आया कि इस व्यक्ति ने अतीत में क्या क्या अपराध किए थे। उसे याद आया कि कैसे दुशासन ने अपनी रानी द्रौपदी के पवित्र बाल पकड़े थे और कैसे उसने इतने सारे बुरे शब्द कहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया और वह अपने रथ से उतर गया। फिर उसने कर्ण, दुर्योधन, कृपा और द्रोण के पुत्र को संबोधित किया, आज मैं इस दुष्ट दुशासन को मार डालूंगा। अगर तुम कर सको तो सभी योद्धा इसकी रक्षा करें। फिर भीम दुशासन पर झपटा और अपनी धारदार तलवार निकाली। उसने अपना पैर उसकी गर्दन पर रखा और द्रौपदी के सुंदर बालों को छूने वाले हाथ को काट दिया। फिर उसने अपनी तलवार से दुशासन की छाती खोली और सभी योद्धाओं की मौजूदगी में उसने उस पापी व्यक्ति का खून पी लिया। फिर उसने दुशासन का सिर काट दिया और उसे सभी को दिखाने के लिए प्रदर्शित किया। मुंह से खून टपकता हुआ उसने कौरव योद्धाओं से कहा, इस खून का स्वाद मुझे दूध, शहद, मक्खन और घी से भी बेहतर लगता है। मुंह खोलकर हंसते हुए भीम ने खुद को यमराज की तरह पेश किया। कुछ कौरव योद्धा डर के मारे गिर पड़े और कुछ ने अपने हथियार नीचे रख दिए और अविश्वास से अभिभूत होकर कमजोर होकर खड़े हो गए।
कुछ योद्धा यह कहते हुए भाग गए, यह कोई इंसान नहीं है। दूसरों ने कहा, यह भीम जरूर कोई राक्षस होगा। भीम ने उपस्थित सभी लोगों से कहा, सभी वीरों, मेरी बात सुनो। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। अब मैं पापी दुर्योधन का वध करके अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। यह कहकर भीम ने रक्त से लथपथ मुंह से दहाड़ना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी योद्धाओं के हृदय में भय व्याप्त हो गया। कर्ण का भाई चित्रसेन भीम के बारे में बुरा भला कहते हुए भाग गया। युधामन्यु ने उसका पीछा किया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। एक ही बाण से युधामन्यु ने शक्तिशाली चित्रसेन का सिर काट दिया। अपने भाई की मृत्यु देखकर कर्ण क्रोध से भर गया और पांडव सेना का सफाया करने लगा। वह दुशासन और अपने भाई की मृत्यु पर एक साथ क्रोध और शोक से भर गया। उसने अपने धनुष को पूरी लंबाई तक खींचकर मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों का नरसंहार शुरू कर दिया। संजय ने आगे कहा, हे राजन, अपने भाई की मृत्यु से विलाप करते हुए आपके 10 पुत्र भीम पर टूट पड़े। वे निशांगिन, कवचिन, पसिन, दुंडाहर, धनुर्ग्रह, अलोलुप, सह, शंड, वटवेग और सुवर्दस थे। इन 10 ने अपने रथों से उतरकर भीम पर घातक बाण छोड़े, लेकिन पांडु के दूसरे पुत्र ने 10 चौड़े मुंह वाले बाणों से उनके सिर काट डाले। उन 10 पुत्रों के गिरते ही सभी कौरव सैनिक भाग गए। भीम के पराक्रम को देखकर कर्ण भी भयंकर भय से ग्रसित हो गया। यह देखकर शल्य ने उससे कहा, हे राधा पुत्र, इस समय युद्ध में तुम शोक मत करो। भीम के भय से पीड़ित होकर सभी बड़े बड़े सेनापति युद्ध से भाग रहे हैं। दुर्योधन अपने भाई की मृत्यु से पूरी तरह अचेत है और कृपाचार्य आदि उसे शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी अर्जुन तुम्हें चुनौती देने आ रहा है। अपनी सारी शक्ति और पराक्रम एकत्रित करो, क्योंकि इस युद्ध का सारा भार अब तुम्हारे कंधों पर है। जब यह वार्तालाप चल रहा था, तब दुशासन और चित्रसेन की मृत्यु से क्रोधित वृषसेन अपने पिता के शत्रु से युद्ध करने की इच्छा से नकुल पर टूट पड़ा। तब उन दोनों वीरों में भयंकर युद्ध हुआ। वृषसेन ने नकुल के घोड़ों को मार डाला और उसे अनेक बाणों से छेद दिया। नकुल ने अपने रथ से उतरकर अपनी तलवार और ढाल उठाई और वृषसेन की ओर बढ़ते हुए 2000 घुड़सवारों के सिर काट डाले। वृषसेन ने नकुल को उस तलवार को चक्र की तरह घुमाते हुए अपनी ओर आते देखा तो 4 अर्धचंद्राकार बाणों से तलवार और ढाल को चकनाचूर कर दिया। तब नकुल शीघ्रता से भीम के रथ पर चढ़ गया। जब अर्जुन निकट आया तो नकुल ने उससे अनुरोध किया, कृपया इस पापी व्यक्ति का वध करें। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को आदेश दिया, कर्ण के पुत्र की ओर बढ़ो। मैं उसके पिता के सामने ही उसका वध कर दूंगा। किसी के समर्थन के बिना वृषसेन ने अर्जुन को चुनौती दी और कई तरह के बाण छोड़े। उसने अर्जुन की भुजा को 10 बाणों से छेद दिया और कृष्ण को भी 10 बाणों से। अर्जुन क्रोधित हो गया और कर्ण सहित कौरव राजाओं से जोर से बोला, हे कर्ण, आज मैं तुम्हारे पुत्र को मार डालूंगा, जैसे तुमने मेरे पुत्र अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारा था। सभी योद्धा उसकी रक्षा करें, यदि वे कर सके। मैं उसे मार डालूंगा और फिर, हे मूर्ख, मैं तुम्हारा वध करूंगा और भीम दुष्ट दुर्योधन का वध करेगा, जिसकी दुष्ट नीतियों ने महान युद्ध को जन्म दिया है। कर्ण को धमकाते हुए अर्जुन ने वृषसेन पर 10 बाण चलाए, जिससे वह कमजोर हो गया। 4 धारदार बाणों से अर्जुन ने उसका धनुष, दोनों भुजाएं और सुंदर कुंडलों से सुशोभित उसका सिर काट दिया। अपने पुत्र को अर्जुन के बाणों से मारा गया देखकर कर्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। कर्ण को तीव्र गति से रथ की ओर दौड़ते देख भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, देखो, क्रोधित कर्ण युद्ध के लिए तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। उसके धनुष की ध्वनि युद्ध भूमि में सर्वत्र सुनाई दे रही है। केवल तुम ही ऐसे हो जो इस महान अधिरथ के बाणों का सामना कर सकते हो। तुमने अपने पराक्रम से महान शिव को भी संतुष्ट कर दिया है। इसलिए समृद्धि तुम्हारे साथ रहे और तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। हे कृष्ण, मेरी जीत निश्चित है, अर्जुन ने उत्तर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और मुझसे प्रसन्न हैं। घोड़ों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैं कर्ण को मारे बिना युद्ध से नहीं लौटूंगा। हे गोविंदा, या तो मैं उसे मार डालूंगा या वह मुझे मार डालेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी, लोग इस महान युद्ध की चर्चा करते रहेंगे।
वृषसेन को मारा गया देखकर कर्ण फूट फूट कर रोया और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। फिर वह अर्जुन की ओर बढ़ा और उसे युद्ध के लिए ललकारा। ढोल, तुरही और शंख की ध्वनि के साथ कर्ण का रथ अर्जुन की ओर बढ़ा। कौरव सैनिक प्रसन्न हुए और उन्होंने ऊंचे स्वर में दहाड़ लगाई। इसी प्रकार पांडव सैनिकों ने भी अपने ढोल बजाए और शंख बजाए, जिससे महाबाहु कुंती के पुत्र का उत्साहवर्धन हुआ। जैसे ही दोनों युद्ध में आमने सामने हुए, सभी योद्धाओं ने अपनी लड़ाई रोक दी। स्वर्ग देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, राक्षसों, नागों, पितरों, अप्सराओं और विद्याधरों से भर गया। वे सभी इस महान युद्ध को देखने आए थे। सूर्य देव चमक रहे थे, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे और मद्र के राजा शल्यकर्ण का रथ चला रहे थे। तब उन दोनों महारथियों ने एक दूसरे पर अपने अपने अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। तब दोनों ओर के योद्धाओं ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए और या तो अर्जुन का या कर्ण का समर्थन किया। कर्ण का समर्थन करने वाले थे दुर्योधन, कृतवर्मा, कृपाचार्य, शकुनी और अश्वत्थामा। वे सभी अपने अपने चुने हुए अस्त्र शस्त्र छोड़ते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। उनके पीछे हजारों कौरव सैनिक थे। स्वर्ग के निवासी कृष्ण और अर्जुन की स्तुति गाने लगे। उन्होंने हल्की हवाएं चलाईं और आकाश से फूल बरसाए। जब भीषण द्वंद्व शुरू हुआ तो दोनों ही योद्धाओं ने जीत के लिए अपना मन बना लिया। अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, जो कर्ण की ओर तेजी से बढ़ा और उसके समर्थक सैनिकों को आग से झुलसा दिया। कर्ण ने उस अस्त्र का प्रतिकार वरुण अस्त्र से किया। उस जल अस्त्र से आकाश में घने काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। तब अर्जुन ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया और प्रचंड हवाओं से बादलों को उड़ा दिया। तब पार्थ ने इंद्र द्वारा दिए गए एक अस्त्र का प्रयोग किया और जब उन्होंने ऐसा किया तो गांडीव धनुष से निकले हजारों बाणों ने कर्ण के शरीर के सभी भागों को छेद दिया। कर्ण क्रोधित हो गया और उसने भार्गव अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे हजारों की संख्या में पांडव योद्धा मारे जाने लगे। परशुराम द्वारा दिए गए उस अस्त्र ने पांचाल और सोमक सेनाओं का नाश करना शुरू कर दिया। उस अस्त्र से अर्जुन ने 400 हाथी, 800 रथी, 1000 घुड़सवार तथा 8000 पैदल सैनिकों को मार डाला। क्रोधित होकर कर्ण ने अपने तरकश से 5 सांप निकाले, उन्हें बाणों में बदल दिया और कृष्ण पर छोड़ दिया। हवा में झुलसते हुए उन्होंने भगवान के दिव्य शरीर को छेद दिया और धरती में समा गए। जैसे ही वे धरती से निकलकर कर्ण के तरकश में वापस जा रहे थे, अर्जुन ने उन्हें 3 टुकड़ों में काट दिया। भगवान कृष्ण को कर्ण के बाणों से जरा भी चोट नहीं लगी और वे अप्रभावित दिखाई दिए। तब बहुत क्रोधित होकर अर्जुन ने कर्ण का समर्थन करने वाले 2000 रथी योद्धाओं को मार डाला और अन्य महान सेनापतियों को युद्ध के मैदान के अन्य भागों में खदेड़ दिया। तब कर्ण को अर्जुन से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। लड़ाई जारी रही और वास्तव में अद्भुत थी। दो योद्धाओं को विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करते हुए द्वंद्व युद्ध करते देखकर सभी लोग खुशी से भर गए। जब युद्ध चल रहा था, तब अश्वसेन नामक सर्प, जो अग्नि द्वारा खांडव वन को भस्म करने से बचकर भाग निकला था, निचले क्षेत्रों में रह रहा था। वह अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करता था और कर्ण तथा अर्जुन के बीच युद्ध के बारे में सुनकर वह अद्भुत युद्ध देखने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे याद आया कि कैसे अर्जुन ने अपनी मां को मार डाला था जब वह अग्नि द्वारा लगाई गई वन की आग से बचने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन से बदला लेने की इच्छा से उसने कर्ण के तरकश में प्रवेश किया। उसने उस बाण में प्रवेश किया जिसे कर्ण ने अर्जुन की मृत्यु के लिए रखा था। जब कर्ण ने देखा कि वह अपने सभी हथियारों के साथ अर्जुन को नहीं हरा सकता, तो उसने उस बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया और अपने धनुष की डोरी को पूरी लंबाई तक खींचा। फिर उसने अर्जुन से कहा, अब तुम मारे गए। जब बाण छोड़ा गया तो आकाश से उल्काएं गिरने लगीं और इंद्र सहित देवताओं ने सोचा कि अर्जुन मारा जाएगा। जलते हुए सर्प मुख वाले बाण को अर्जुन की ओर आते देख भगवान कृष्ण ने रथ की छत को दबाया और उसे लगभग 1.5 फुट नीचे जमीन में धंसा दिया। जब ऐसा हुआ तो घोड़े जमीन पर गिर गए। फिर कर्ण के घातक बाण ने अर्जुन के मुकुट को उखाड़ दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वास्तव में इंद्र का उपहार, सुंदर दिव्य मुकुट अर्जुन के सिर से गिरकर बिखर गया। भगवान कृष्ण के पराक्रम को देखकर, जिसने अर्जुन के प्राण बचाए, देवताओं ने फूल बरसाए और ढोल बजाए। वह सर्प अर्जुन का मुकुट तोड़कर कर्ण के पास वापस आया और उससे कहा, तुमने मुझे ही धनुष से छोड़ा है।
निशाना चूक जाने के बाद तुम मुझे फिर से छोड़ सकते हो। इस पापी पांडु पुत्र ने बिना किसी कारण के मेरी मां को मार डाला है और मैं उसकी मृत्यु चाहता हूं। यदि इंद्र भी उसकी रक्षा करें तो भी मैं आज ही उसका वध करूंगा। कर्ण ने उत्तर दिया, मैं किसी और की शक्ति से विजय प्राप्त नहीं करूंगा। चाहे मुझे 100 अर्जुनों को मारना पड़े, मैं एक ही बाण को दोबारा नहीं छोड़ूंगा। अश्वसेन नामक सर्प कर्ण की युद्ध भावना से संतुष्ट नहीं था। वह स्वयं अर्जुन का वध करने के लिए आगे बढ़ा। जब कृष्ण ने यह सब होते देखा तो उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया, उस सर्प का वध कर दो, क्योंकि वह तुम्हारा शत्रु बन गया है। अर्जुन ने पूछा, यह कौन सा सर्प है जो मुझे मारना चाहता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब आप खांडव वन में जानवरों को मार रहे थे, तब यह अश्वसेन अपनी मां के शरीर में था। मां आकाश में ऊपर उठ गई, लेकिन आपने उसे अपने बाणों से मार डाला। हालांकि बेटा बच गया। वह अब बदला लेने के लिए युद्ध के मैदान में आया है। अर्जुन ने जल्दी से उस सांप को 6 टुकड़ों में काट दिया जो आकाश से झुलसता हुआ आया था। इसके बाद अपने भक्त के रक्षक भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के रथ को धरती से बाहर निकाला और फिर से अर्जुन ने कर्ण पर आक्रमण किया। वे दोनों महारथी अपने रक्त चूसने वाले बाणों से एक दूसरे को छेदने लगे और युद्ध भूमि में जोर से गर्जना करने लगे। तब अर्जुन ने कर्ण के मुकुट, कुंडल और कवच को चकनाचूर कर दिया। कर्ण को उसकी सुरक्षा से वंचित करके उसने उसे अनेक बाणों से छेद दिया, जिससे उसे बहुत पीड़ा हुई। कर्ण ने अपना धनुष नीचे रख दिया और अपने रथ की सीट पर बैठ गया। युद्ध की रीति नीति से परिचित अर्जुन उस स्थिति में कर्ण को मारना नहीं चाहता था। तथापि कृष्ण ने महाबाहु कुंती पुत्र से कहा, हे पांडुपुत्र, तुम इस व्यक्ति के पापों को क्यों भूल गए? इसे मत छोड़ो, इसे तुरंत मार डालो। ब्रह्मांड के स्वामी को प्रसन्न करने की इच्छा से अर्जुन ने अपने धनुष पर लोहे का बाण चढ़ाया और इंद्र के वज्र की शक्ति से प्रेरित किया। उस समय जब कर्ण की मृत्यु का समय आ गया था, काल समय वहां प्रकट हुआ और उसने कर्ण को सूचित किया कि उसकी मृत्यु निकट है। काल ने उससे कहा, पृथ्वी तुम्हारे रथ के पहिए को खा रही है। अचानक कर्ण को अपने दिव्यास्त्रों को बुलाने के मंत्र याद नहीं आए। वह अचानक भूल गया कि वह ब्रह्मास्त्र कैसे बुलाए जिससे वह अर्जुन को मारना चाहता था। तब कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया और हिलना बंद हो गया। जब ऐसा हुआ तो उसने सोचा कि भाग्य ही सर्वोच्च है। वह घटनाओं के इस मोड़ से दुखी हो गया। अचानक उसे ब्रह्मास्त्र के लिए मंत्र याद आया और उसने उसे अर्जुन पर छोड़ दिया। हालांकि अर्जुन ने ऐन्द्रा अस्त्र से जवाब दिया और 2 शक्तिशाली हथियार बेअसर हो गए। कर्ण ने तब अर्जुन के धनुष की डोरी काट दी, फिर दूसरी, फिर एक और, जब तक कि 10 डोरियां कट नहीं गईं। कर्ण को नहीं पता था कि युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए अर्जुन के पास 100 डोरियां आरक्षित थी। कर्ण ने अर्जुन के शरीर के हर अंग में वार करना शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, अपने श्रेष्ठ अस्त्रों को कर्ण पर अवश्य छोड़ो। तब अर्जुन ने रौद्र अस्त्र का आह्वान किया और उसे अपने धनुष पर चढ़ा लिया। इस समय कर्ण अपने रथ से उतरा और उसे धरती से मुक्त करने का प्रयास किया। हालांकि वह हिला नहीं। कर्ण आंसू बहा रहा था और अर्जुन को अपना अस्त्र छोड़ते हुए देखकर उसने उससे अनुरोध किया, हे पार्थ, एक क्षण रुको जब तक मैं इस रथ को धरती से मुक्त नहीं कर देता। मुझे कायरों की तरह मत मारो, बल्कि महान योद्धाओं के आचरण का पालन करो। तुम दुनिया के सबसे बहादुर आदमी हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी मुझे मारने का समय नहीं है। मुझे एक क्षण के लिए क्षमा करें जब तक मैं अपने रथ को पृथ्वी में फंसा न दूं। कर्ण की विनती सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे राधा पुत्र, यह सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें पुण्य की याद आ रही है। यह तुम ही थे, दुशासन, दुर्योधन और शकुनी, जिन्होंने द्रौपदी को नग्न देखने के विचार से राजसभा में लाने का आदेश दिया था। तब हे पापी, पुण्य कहाँ था? जब छल करने वाले शकुनी ने युधिष्ठिर को अनुचित रूप से जुए में पराजित किया,
तब तुम्हारे मन में पुण्य क्यों नहीं आया? जब पापी दुर्योधन ने भीमसेन को जहर वाली रोटी खिलाई, तब तुम्हारा पुण्य क्यों नहीं निकला? जब पांडवों को 13 वर्ष के लिए वन में निर्वासित किया गया, तब तुम्हारा पुण्य कहां था? जब द्रौपदी को राजसभा में घसीटा गया, तब तुमने ही कहा था, हे द्रौपदी, पांडव खो गए हैं, वे नरक में डूब गए हैं। तुम दूसरा पति क्यों नहीं चुनती? तुम उस दृश्य को प्रसन्नता से देखते रहे। उस समय तुम्हारा सद्गुण कहां था? जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने अन्यायपूर्वक पराजित किया था, तब तुम्हारे नीति वचन कहां थे? यदि ऐसे समय में तुम्हारे मुख से कभी सद्गुण नहीं निकला, तो फिर अचानक तुम धर्म की मांग क्यों कर रहे हो? हे पापी, आज तुम अपने प्राण बचाकर नहीं बचोगे। पांडव दुर्योधन की सेना को पराजित करेंगे और चिरस्थायी कीर्ति प्राप्त करेंगे। पांडव सद्गुणों से सुरक्षित हैं। संजय ने आगे कहा, हे राजन, कमल नेत्र वाले वसुदेव द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर कर्ण ने कुछ नहीं कहा और शर्म से अपना सिर झुका लिया। क्रोध से कांपते हुए होठों के साथ उसने अपना धनुष उठाया और अर्जुन के साथ युद्ध जारी रखा। उसने वज्र के बल वाला एक घातक हथियार छोड़ा और पार्थ की छाती पर मारा, जिससे वह रथ के तल पर गिर गया। तब कर्ण ने अवसर का लाभ उठाया और अपने रथ को छुड़ाने का प्रयास किया। यद्यपि उसने संघर्ष किया, लेकिन वह पहिए को जमीन से मुक्त नहीं कर सका। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने शत्रु का सिर काट दो। इससे पहले कि वह अपने रथ पर चढ़े, कमल नेत्र वाले भगवान के शब्दों से सहमत होकर अर्जुन ने जल्दी से कर्ण के रथ से ध्वज को काट दिया। वह ध्वज जिसने कौरव सेना को बहुत प्रेरित किया, तब महान नायक की मृत्यु का संकेत देते हुए जमीन पर गिर गया। तब अर्जुन ने अपने तरकश से एक अंजलि का अस्त्र निकाला जो इंद्र के वज्र जैसा था। यह बाण 6 फीट लंबा था और मृत्यु की धधकती हुई छड़ी जैसा लग रहा था। धनुष पर बाण चढ़ाते ही धरती कांपने लगी और आकाश में अद्भुत ध्वनियां गूंजने लगी। अपने धनुष को पूरी लंबाई तक खींचकर अर्जुन ने वज्र की ध्वनि के साथ उस बाण को छोड़ा। आकाश को भेदते हुए उसने सूर्य के पुत्र का सुंदर सिर काट दिया। शक्तिशाली अंजलि का अस्त्र पृथ्वी के उस सबसे बड़े योद्धा को मारने में सफल रहा। जब कर्ण का सिर जमीन पर गिरा, तो उसके धड़ से खून की एक धारा निकली और उसके साथ ही उसकी जीवन शक्ति भी बह निकली। वह आध्यात्मिक चिंगारी फिर अपने पिता के साथ एक होने के लिए सूर्य ग्रह में प्रवेश कर गई। कर्ण की मृत्यु पर अति प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए और पांडव योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया। देवताओं ने अर्जुन पर पुष्प वर्षा की, ढोल बजाए और तुरही बजाई। अप्सराएं नाचने लगीं और गंधर्व अपने वाद्य बजाने लगे। योद्धाओं ने अपने ऊपरी वस्त्र लहराए और अत्यधिक प्रसन्नता से उछलने लगे। कर्ण की मृत्यु का समय दोपहर का समय था। कर्ण सूर्य के समान था और उस सूर्य की किरणें उसके धधकते बाण थे। अब जब कर्ण का सूर्य अस्त हो चुका था, तो सेना को उन जलती हुई किरणों से मुक्ति मिल गई थी। कर्ण की मृत्यु के बाद उसका रथ धरती से मुक्त हो गया और शल्य ने उसे युद्ध के मैदान से निकाल दिया। कर्ण की मृत्यु देखकर भीम ने जोर से दहाड़ लगाई और अपनी कांख थपथपाई। वह तरह तरह से नाचने लगा और उछल कूद करने लगा, जिससे कौरव सेना भयभीत हो गई। दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और उसके शरीर में आंसू बहने लगे। इतने सारे मित्रों और रिश्तेदारों की मृत्यु से क्रोधित होकर उसने 25,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और भीम को मारने के लिए दौड़ा। भीम ने अपनी गदा उठाई और आने वाले दुश्मन पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में वे सभी सैनिक भीमसेन की शक्तिशाली गदा से धरती पर धराशायी हो गए। अपने सैनिकों को मारा गया देखकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने भागती हुई सेना को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन शल्य ने उसे शांत कर दिया और इस तरह युद्ध के 17वें दिन सेना वापस लौट गई। भगवान कृष्ण और अर्जुन तब जाकर राजा युधिष्ठिर को कर्ण की मृत्यु की सूचना देते हैं। युधिष्ठिर खुश होते हैं और अनुरोध करते हैं कि उन्हें उस स्थान पर ले जाया जाए जहां कर्ण का शव पड़ा था।
13 वर्षों से उनके मन में जो भय था वह अब दूर हो चुका था और वे भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों को बहुत खुशी से गले लगाते हैं। इस प्रकार पांडवों ने महान नायक की मृत्यु का जश्न मनाया, इस तथ्य से अनभिज्ञ कि वह वास्तव में उनका बड़ा भाई था। कर्ण ने 4 पांडवों को जीवनदान दिया था, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वे उसके छोटे भाई थे। दुर्योधन के साथ अपने स्नेही रिश्ते को त्यागने में असमर्थ होने के कारण वह अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ नष्ट हो गया।